साइक्लोन दितवा, ये नाम आपकी फीड में अब तक पहुंच ही गया होगा। इस तूफान ने पड़ोसी देश श्रीलंका से लेकर दक्षिण भारत तक ऐसा हाल किया कि कई जगहों पर जिंदगी पूरी तरह से थम गई। श्रीलंका में तो हालात इतने बिगड़ गए कि 334 लोगों की मौत की खबर आई और करीब 370 से भी ज़्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। देश की डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक 11 लाख से ज़्यादा लोग सीधे तौर पर इस तबाही के चपेट में आए। पूरी बात करेंगे इस तूफान की। इसके अलावा 2 और तूफानों ने साउथ एशिया में जिंदगियां अस्त व्यस्त कर दी। इन तूफानों की वजह से पूरे दक्षिण एशिया में अब तक 1000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। इन सबको लेकर बात करेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दीपेंद्र है और आप देख रहे हैं आज का जिस्ट। सबसे पहले दितवा की बात करें तो सबसे ज़्यादा नुकसान श्रीलंका के सेंट्रल रीजन में देखा, जहां भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और टूटी सड़कों ने पूरे इलाके को बाकी देश से काट दिया। हालात इतने ख़राब रहे कि कई गांवों में राहत टीमें भी तुरंत नहीं पहुंच पाईं। श्रीलंका सरकार ने इसे बीते 20 साल की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा बताया और इमरजेंसी लागू कर दी। श्रीलंका के जिन इलाकों में साइक्लोन दितवा ने सबसे ज़्यादा विनाश मचाया, उनमें कैंडी सबसे ऊपर रहा। यहाँ 88 लोगों की मौत हुई और 150 से ज़्यादा लोग लापता हैं। इसके अलावा बदुल्ला में 71 मौतें, नुवारा एलिया में 68 मौतें, माताले में 23 लोगों की जान जाने की पुष्टि हुई है। जैसे जैसे रोड क्लियरेंस का काम आगे बढ़ रहा है, तब जाकर असल नुकसान का पैमाना समझ में आ रहा है। कई जगहों पर घर पूरी तरह से बह गए, खेत तबाह हो गए और पहाड़ी इलाकों में तो ज़मीन ही धंस गई। इस बड़े पैमाने पर हुए नुकसान को देखते हुए श्रीलंका सरकार ने कहा है कि देश को पुनर्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद की ज़रूरत होगी। सरकार ने एक स्पेशल फंड बनाने का फैसला किया है ताकि नुकसान की मरम्मत और लोगों के पुनर्वास का काम तुरंत शुरू हो सके। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने कहा है कि यह आपदा हर वर्ग को प्रभावित कर गई है। छोटे कामगार से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक, किसान से लेकर डेयरी किसानों तक, हर कोई इस तूफान की मार झेल रहा है। दूसरी तरफ तूफान की मार सीधे भारत के दक्षिणी हिस्सों तक भी पहुंची है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि साइक्लोन दितवा रविवार यानी 30 नवंबर की रात तक थोड़ा कमज़ोर हो गया है, लेकिन इसका असर तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और तेज़ हवाओं के रूप में साफ दिख रहा है। दिक्कत ये है कि तूफान का पूरा सिस्टम तट के काफ़ी पास ही बना रहा, इसलिए लगातार बारिश और तेज़ हवाएं लगातार चल रही हैं। इसे आमतौर पर डिप्रेशन भी कहते हैं। सोमवार 1 दिसंबर की सुबह तक यह डिप्रेशन उत्तर तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से करीब 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर था। इसके चलते मौसम विभाग ने चेन्नई, तिरुवल्लुर, रानीपेट, कांचीपुरम, चेगलपट्टू और वेल्लोर में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। तमिलनाडु के कई इलाकों में सोमवार सुबह से मीडियम से एक्सट्रीम रेन होती रही। चेन्नई और आसपास के जिलों में हवा की रफ्तार तेज़ रही और कई जगहों पर पेड़ उखड़ने, बिजली गिरने या दीवार ढहने जैसी घटनाएं सामने आईं। राज्य के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री ने बताया कि तमिलनाडु में बारिश से 3 लोगों की मौत हो गई। तूतुकुड़ी और तंजावुर में दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हुई, जबकि मलियादुथुरई में 20 साल के युवक की करंट लगने से जान चली गई। राज्य सरकार ने 38 टीमें SDRF और NDRF की तैनात कर दी हैं। इसके अलावा 10 और टीमें शनिवार शाम से राहत और रेस्क्यू के काम में जुट गईं। चेन्नई में हाई टाइड, तेज़ हवाएं और समुद्र में उफान के चलते मरीना बीच के किनारे नुकसान की तस्वीरें सामने आईं। कई जगहों पर जलभराव ने लोगों को परेशान किया। लगातार बारिश के चलते चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई जिलों में सोमवार 1 दिसंबर को स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला किया गया है। सरकारी, निजी और एडेड सभी संस्थानों को छुट्टी दे दी गई है। इसी तरह पुडुचेरी के चारों रीजन में भी सभी संस्थान सोमवार को बंद रहे, क्योंकि बारिश और हवा की रफ्तार बढ़ने की आशंका थी। आंध्र प्रदेश में भी साइक्लोन दितवा का असर दिखा। यहाँ सरकार ने बताया कि करीब 7900 गर्भवती महिलाओं को पहले ही चिन्हित कर लिया गया था, क्योंकि माना जा रहा था कि बारिश और तूफान से अस्पताल पहुंचने में दिक्कत हो सकती है। इनमें से 375 महिलाओं को रविवार को ही सुरक्षित अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया। बाकी महिलाओं को भी लगातार अस्पतालों तक पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है, ताकि किसी भी तरह की मेडिकल दिक्कत ना हो। मौसम विभाग ने कहा कि यह सिस्टम अब और कमजोर होगा और फिर अगले 24 घंटों तक तट के पास बना रहेगा। सोमवार सुबह 10 बजे IMD ने बताया कि तूफान चेन्नई से करीब 50 किलोमीटर, पुडुचेरी से 130 किलोमीटर और नेल्लोर से करीब 200 किलोमीटर दूर था। बारिश की तीव्रता भी उसी के हिसाब से कई जिलों में बनी रही। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंची, जिससे समुद्र में लहरें काफ़ी उफनती हुई दिखीं। श्रीलंका में तबाही के बीच भारत ने अपना बड़ा राहत अभियान भी चलाया, ऑपरेशन सागर बंधु।
इसके तहत भारत ने न सिर्फ राहत सामग्री भेजी बल्कि कई टीमों को श्रीलंका के मुश्किल इलाकों में उतारा। इंडियन एयरफोर्स के IL-76 और C-130J जैसे बड़े एयरक्राफ्ट राहत सामग्री और NDRF टीमों को लेकर पहुंचे। इन्हीं एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल बाद में फंसे भारतीयों को वापस लाने में किया गया। सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे 104 भारतीयों का आखिरी जत्था कोलंबो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान भरकर तिरुवनंतपुरम पहुंचा। इसके साथ ही श्रीलंका में फंसे कुल 300 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। भारतीय हाई कमीशन ने यह जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की। श्रीलंका में रेस्क्यू मिशन सिर्फ भारतीयों तक सीमित नहीं रहा। भारतीय एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों ने कई जगहों पर फंसे लोगों को निकालने के लिए हाइब्रिड रेस्क्यू मिशन चलाया। इसमें 57 श्रीलंकाई आर्मी जवानों को दाया थलावा आर्मी कैंप और कोलंबो से कोटमाले तक एयरलिफ्ट किया गया। कोटमाले पूरी तरह से सड़क से कट चुका था क्योंकि वहां भूस्खलन ने सड़कों को बंद कर दिया था। इसके अलावा 55 नागरिकों को भी एयरफोर्स ने कोलंबो तक पहुंचाया। इनमें भारतीय, विदेशी नागरिक और श्रीलंकाई सर्वाइवर शामिल थे। 2 भारतीय हेलीकॉप्टरों ने कुल 12 से ज़्यादा सॉर्टी यानी उड़ान भरकर इस मिशन को अंजाम दिया। भारत ने श्रीलंका को 21 टन राहत सामग्री भी भेजी। इसमें टेंट, कंबल, गद्दे, डिग्निटी किट्स और अन्य ज़रूरी सामान शामिल थे। INS विक्रांत के चेतक हेलीकॉप्टर भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में शामिल हुए। NDRF की टीमें पुडतलम और बडुल्ला जैसे प्रभावित इलाकों में काम कर रही हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारत की इस मदद की सराहना करते हुए कहा, संकट की घड़ी में भारत ने सबसे पहले हाथ बढ़ाया और राहत अभियान को मजबूती दी। श्रीलंका में साइक्लोन दितवा की मार के बाद हालात बिगड़े हुए हैं और इसी बीच श्रीलंका पुलिस ने फंसे हुए विदेशी टूरिस्टों की हेल्पलाइन के लिए नंबर जारी किए। पुलिस ने कहा कि देश के कई हिस्सों में भारी तबाही और ख़राब मौसम की वजह से घूमने आए विदेशी पर्यटकों को ट्रैवल प्लान्स में दिक्कतें आ रही होंगी। ऐसे में अगर कोई टूरिस्ट परेशान है या रास्ते में अटक गया या एयरपोर्ट तक पहुंचने में समस्या हो रही है तो पुलिस मदद के लिए तुरंत तैयार है। इसके लिए अलग अलग अधिकारियों के मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर दिए गए हैं जो फिलहाल आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि मौजूदा मुश्किल हालात में भी वे विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा, मदद और उनकी यात्रा को बिना बाधा जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दितवा के अलावा साउथ एशिया में एक और तूफान ने भारी तबाही मचाई है। इंडोनेशिया और थाईलैंड में साइक्लोन सेनियार ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। इन दोनों तूफानों ने मिलकर 1000 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है अब तक। लाखों लोग विस्थापित हुए और पूरा इलाका बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड और तबाह घरों की कहानियों से घिरा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ मक्का में साइक्लोन सेनियार पहली बार गहरातर दिखाई दिया। 1 हफ्ते की लगातार बारिश, तूफानी हवाएं और लैंडस्लाइड। इंडोनेशिया में ज़मीन ऐसे टूटी कि कई गांव कट गए, सड़कें गायब हो गईं, पुल गिर गए। कई इलाके ऐसे जिन तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बचा। इंडोनेशिया की नेशनल डिजास्टर एजेंसी ने बताया कि करीब 500 से ज़्यादा मौतें सिर्फ इसी तूफान से हुई और 500 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं। मतलब हालात किसी भी आंकड़े से ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि जिन जगहों तक टीमें पहुंच ही नहीं पा रही हैं वहाँ कितनी तबाही हुई इसका अंदाज़ा फ़िलहाल किसी को नहीं है। आचे प्रांत में घरों में पानी छत तक आ गया, लोग कीचड़ में फंसे, सड़कें पूरी तरह लापता। और राहत टीमें जहां पहुंची उन्होंने बताया कि कई घरों के अंदर सिर्फ फर्नीचर तैरते हुए मिले। कई इलाकों में लोग अपने रास्ते बनाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। हेलीकॉप्टर और नेवी को उन जगहों तक भी भेजना पड़ा जहां नावें नहीं जा पा रही थीं। इंडोनेशिया ने बारिश कम कराने के लिए क्लाउड सीडिंग तक करना शुरू किया ताकि ऊपर से पानी गिरना थोड़ा कम हो। साइक्लोन सेनियार को लेकर वैज्ञानिक भी कई बातें जानने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि ये तूफान उस जगह बना जहां ऐसे तूफान अक्सर नहीं बनते। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के इतना करीब है, यहाँ कोरियोलिस फोर्स कमज़ोर होता है, इसलिए आमतौर पर चक्रवात पैदा नहीं होते। लेकिन इस बार समुद्र इतना गर्म था कि तूफान बन गया और सीधा इंडोनेशिया से टकरा गया। HKO यानी हांगकांग ऑब्जर्वेटरी ने इसे 2001 के टाइफून वामेई के बाद इस स्ट्रेट में बनने वाला पहला बड़ा तूफान बताया है। इंडोनेशिया का नुकसान सिर्फ जानमाल तक सीमित नहीं रहा। कई औद्योगिक इकाइयां, खासकर तेल और रिफाइनरी क्षेत्र में काम करने वाली पेट्रोन मलेशिया रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग कंपनी ने भी तूफान के बाद अपनी यूनिट बंद करने का फैसला किया। इन तूफानों ने न सिर्फ इंसानों का बल्कि बाजार और अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। 176 मौतें सिर्फ थाईलैंड में हुई। 20 लाख से ज़्यादा परिवार इससे प्रभावित हुए। यातायात ठप, सड़कें टूट गईं और कई इलाकों में वाहनों को ऊंची जगह खड़ा कर लोगों ने खुद की जान बचाने की कोशिश की। क्रुंगश्री रिसर्च की रिपोर्ट कहती है कि थाईलैंड में इस तूफान से करीब 23.6 बिलियन बाट यानी कि लगभग 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। होटल उद्योग से लेकर रबर और पाम ऑयल के कारोबार तक बुरा असर पड़ा। साइक्लोन सेनियार की कहानी खत्म होते होते ठीक उसी दौरान हिंद महासागर के दूसरी तरफ नया तूफान बन रहा था, साइक्लोन दितवा,
जिसको लेकर हमने शुरुआत में बात की। भारत में साइक्लोन दितवा की वजह से तमिलनाडु में भारी बारिश की खबरें आईं। तमिलनाडु, चेन्नई और कुछ तटीय हिस्सों में तेज़ लहरें और तूफानी हवाएं चली। मछुआरों को अपनी नावें किनारे पर खड़ी करनी पड़ी। हालांकि यहाँ तूफान ने बड़ी तबाही नहीं की, लेकिन श्रीलंका से तुलना करें तो भारत में दितवा का असर काफ़ी सीमित रहा। अब इन दो तूफानों के बीच एक तीसरा तूफान भी चल रहा है, टाइफून कोटो। ये तूफान वियतनाम के पूर्वी हिस्से पर समुद्र में मौजूद है और धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि वियतनाम के कई हिस्से पहले ही भारी बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं। कई अरब डॉलर का नुकसान वहाँ पहले ही हो चुका है। कोटो अगर और बारिश लाता है तो हालात और बिगड़ सकते हैं। तूफान सेनियार, दितवा और कोटो ने मिलकर हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक पूरे इलाके में एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। कहीं बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, कहीं सड़कें टूट रही हैं, कहीं लोग लापता हैं और कहीं हज़ारों परिवार ऐसे हैं जो अभी भी इस उम्मीद में हैं कि राहत टीमें पहुंचेंगी और उन्हें सुरक्षित निकालेंगी। पूरे क्षेत्र का मौसम विभाग कह रहा है कि अगले कुछ दिनों में बारिश धीरे धीरे सामान्य हो सकती है। हिंद महासागर के कई देशों के लिए यह हफ्ता ऐसा था जिसे वो आने वाले कई सालों तक याद रखेंगे। 1000 से ज़्यादा मौतें, लाखों जिंदगियां बेपटरी हो गई, जिन्हें पटरी पर लौटने में कुछ वक्त तो लगेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम दीपेंद्र है, कैमरे के पीछे संदीप हैं और आप देख रहे थे आज का जिस्ट। शुक्रिया।